Once again, warm welcomes to our official YouTube channel of महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान पर फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑफिशियल YouTube चैनल पर। My dear student, today I came here with you Standard 8. This is Civics for Chapter 2, and this video is for Part 7. This is Day 7. Our chapter's name is Ideals of our Constitution. माय डियर स्टूडेंट, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। और साथ ही साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगी, उसे आप प्रेस कर लें ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। और हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि इफ यू आर फेसिंग इवन द सिंगल बिट्स ऑफ प्रॉब्लम देन यू मस्ट हैव टू कमेंट, एंड कमेंट बॉक्स आप हमारे ब्रॉडकास्ट से भी जुड़े हुए हैं, वहां भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। In this video, we have to discuss over here right against exploitation and right to freedom of religions. हम लोग पिछले क्लास से ही फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा। फंडामेंटल राइट्स हमने कहा था कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक, कहां तक था? आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक हमारे सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं सेक्शन 3 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 3 आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 32, इट इज ऑलरेडी मेंशन अबाउट आवर 6 फंडामेंटल राइट्स। कितने फंडामेंटल राइट हैं? 6। जिसमें हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें 6 फंडामेंटल राइट्स में से राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस। इससे पहले हम लोग 2 राइट के बारे में लोगों ने पढ़ा होगा, राइट टू इक्वालिटी के बारे में और राइट टू फ्रीडम के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। राइट जिसमें आर्टिकल 21 हम लोग चर्चा किया था, राइट टू लाइफ के बारे में, है ना। आर्टिकल 21 में चर्चा किया होगा हम लोगों ने। तो सर, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन मीन्स क्या? इफ एनीबॉडी आस्क्स फ्रॉम अस एक्सप्लॉयटेशन, देन एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या समझेंगे बेटा आप लोग? तो एक्सप्लॉयटेशन मीन्स कि किसी को कोई जबरदस्ती काम करवा रहा है, उसका शोषण कर रहा है, वेजेस कम दे रहा है। बिलो 14 इयर्स मतलब बच्चे जो 14 वर्ष से कम हैं उससे काम करवाया जा रहा है। तो इफ such a matter is going on, if such an issue is going on in our surrounding, then we can speak against those people who are exploiting to the child or to the baby who is under the age of 14. अगर वो 14 साल से कम है तो, और किसी भिखारी वगैरह को भी, मतलब अगर पहले से वो हेल्पलेस है तो उससे उसको वेजेस कम देना, साथ ही साथ वेजेस के साथ साथ उसका शोषण करना। मतलब अगर 8 घंटे की ड्यूटी है तो 12 घंटे ड्यूटी लेना, 15 घंटे लेना, 16 घंटे लेना, ज्यादा घंटे काम लेना, वेजेस उसके अकॉर्डिंग नहीं दे पाना। तो दीज ऑल आर कमिंग अंडर द आर्टिकल 30, 23 and 24 and under section 3 Indian Constitution section 3 and article 23 and 24 says that it prohibits मतलब रोकता है, लोगों को सचेत करता है, ये सहयोग करता है। क्या बेटा? The traffic in human beings and forced labor। अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को काम करने के लिए फोर्स कर रहा है, लेबर करने के लिए फोर्स कर रहा है, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट भी है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मदद ले सकते हैं, जुडिशरी में जा सकते हैं, उसके अगेंस्ट बोल सकते हैं, विच इज ऑलरेडी मेंशन, जो मेंशन किया गया बेटा आर्टिकल 23(1) में भी और आर्टिकल 23(2) में भी। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। हम लोग जैसे ही क्लास फिर चेंज करेंगे तो वहां इसको डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल हैं 14 से लेकर के 32 में, तो मात्र 14 to 32 ही नहीं है बेटा,
आप आर्टिकल 15 में चले जाइएगा तो 15(1) पढ़ना है, 15(2) पढ़ना है, 15(3) पढ़ना है। मतलब अलग अलग एजेस के लिए अलग अलग कंडीशंस उसमें मेंशन किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की उस फंडामेंटल राइट्स अंडर द सेक्शन नंबर 3 फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 32। ओके, एंड इन आर्टिकल 23 में किसी को नहीं कहा जा सकता है, फोर्स नहीं किया जा सकता है लेबर करने के लिए। और 24 में इट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉइंग द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14। यदि कोई व्यक्ति 14 वर्ष से कम के बच्चे को 14 वर्ष के को नहीं पूरा हुआ है तो उस बच्चे को यदि एम्प्लॉय मतलब काम पर रखा है, भले ही उसको वेजेस जो भी दे रहा हो, इट डजंट हैव एनी इश्यूज हियर, ये कोई बात नहीं है यहाँ। उस बच्चे को जो 14 साल से कम है उसको एम्प्लॉय मतलब उसको कोई व्यक्ति काम नहीं करवा सकता है अकॉर्डिंग टू इन अगेंस्ट ऑफ द वेजेस। बच्चा चाहे तो इसके खिलाफ आवाज उठा सकता है, बच्चे के पेरेंट्स चाहे तो इसके खिलाफ आवाज उठा सकता है। बिकॉज राइट टू एजुकेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि 14 इयर्स तक के जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, मतलब जो प्राइमरी स्टेज की एजुकेशन है और सेकेंडरी स्टेज की एजुकेशन है, तो हमारी सरकार उसे प्रोवाइड करती है फ्री एजुकेशन इंटायर द नेशंस। तो वो पढ़ने का एज है, वो पढ़ेगा, अगर वो चाहे तो पढ़ सकता है। इवन उनके मदर फादर मतलब उनके पेरेंट्स उसे पढ़ने से नहीं रोक सकता। आर यू गेटिंग? समझ में आ रही है बेटा? ओके, नाउ वी विल डिस्कस ओवर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स। धर्म के लिए, धर्म का हम प्रोपेगेट कर सकते हैं, धर्म का हम प्रचार कर सकते हैं, धर्म का हम प्रसार कर सकते हैं, अपने धर्म को हम मीटिंग बुला सकते हैं, अपने धर्म की जो कल्चर है, जो कस्ट्यूम्स है, हम उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे पूजा पाठ वर्शिपिंग होती है, लोग मस्जिद जाते हैं, उसके साथ ही साथ कुछ लोग टेम्पल्स जाते होंगे, तो अपने हिसाब से वो काम कर सकता है। समझ में आ रही है? और कोई प्रेशर नहीं है। अब तो यहाँ भी अगर धर्म परिवर्तन करना चाहे तो यू कैन चेंज, बट फॉर दैट देयर आर सम कंडीशंस, कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं, उसको फॉलो करके आप आजाद हैं, इंडिपेंडेंट है धर्म परिवर्तन करने के लिए। समझ आया बेटा? तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इट इज ऑलरेडी मेंशन इनटू आर्टिकल 25 to आर्टिकल 28। इट इज मेंशन इन आर्टिकल 25 to आर्टिकल 28। मैं एक एक आर्टिकल के बारे में आपको बता देता हूँ कि थोड़ा सा डीपली में, ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन और हाँ, यदि आपने अब तक बुक नहीं ली है तो माय डियर स्टूडेंट, आई लाइक टू से प्लीज यू मस्ट हैव टू बाय द बुक्स। आप बुक जरूर परचेज कर लें ताकि आपको वीडियोस देखने के बाद आपको स्टडी करने में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो भी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, so sir, at first we have to discuss over here about the Article 25. In Article 25, it says about the freedom of conscience and free profession, practices and propagation of religions. अपने धर्मों का प्रचार प्रसार वर्शिपिंग आप आजादी पूर्वक कर सकते हैं, इतना राइट्स आपको मिला है ना। हाँ, एक कंडीशन बेटा कि आपके वर्शिपिंग से या आपके कस्ट्यूम के फॉलो करने से सामने वाले या सोसाइटी में या कम्युनिटी में आपके आसपास में किसी दूसरे को कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। यदि होती है तो फिर वायलेंस के खिलाफ वो आपके अगेंस्ट जा सकता है। और ये आप फॉलो करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं, लेकिन दूसरे को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ओके, सिर्फ आर्टिकल 26 says over here, it is subject to public order, morality and health, every religion's denomination, right to education. So right to education तो अलग है, right to education अलग दिया हुआ है। मतलब वो किसी भी धर्म का हो, अगर वो किसी अस्पताल में जाता है तो धर्मों के हिसाब से उसका इलाज नहीं होना चाहिए।
अगर किसी स्कूल में जाता है एडमिशन के लिए तो धर्मों के हिसाब से उसका एडमिशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद हालांकि बहुत सारे केसेस में ऐसा है तो उसके कुछ अलग कंडीशन है बेटा, उसको आप इससे नहीं जोड़ सकते। फंडामेंटल राइट्स है, उसके साथ भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और भी बहुत सारी बातें दी गई है, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी बातें हैं, तो उसको आप इससे नहीं जोड़ सकते। सारे रिलीजन्स को इक्वल मानकर ही किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन दिया जाएगा। जिसको जो रिजर्वेशन है उसके हिसाब से इंस्टीट्यूशन फॉलो कर सकती है, जो कि बिकॉज इट इज मेंशन एट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स व्हाई इट कैन बी फॉलोड बाय द इंस्टीट्यूशंस। तो बेटा एजुकेशन में धर्मों के आधार पर एडमिशन नहीं हो सकता, पब्लिक ऑर्डर में धर्मों के आधार पर नहीं देखा जा सकता। अगर आप मान लीजिए myself is the Prime Minister of India and today I have मान लेते हैं 50 के नोट्स को बंद कर दिए मैंने, तो क्या कहूंगा आज से क्रिश्चियन जितने हैं वो 50 के नोट नहीं चलाएंगे, हिंदू जितने हैं वो 50 के नोट चलाएंगे, मुस्लिम जितने हैं 50 के नोट चलाएंगे? क्या ये पॉसिबल है? नहीं। धर्मों के आधार पर पब्लिक ऑर्डर नहीं हो सकता, समझ पड़ोगे। तो पब्लिक ऑर्डर होगी तो सभी के लिए इक्वल होगी। बात समझ में आ रही है? पब्लिक ऑर्डर, अब ये सड़क बना रहा हूं तो क्या कहूंगा इस पर बौद्ध धर्म ही चलेंगे, इस पर मुस्लिम नहीं चलेंगे, इस पर हिंदू नहीं चलेंगे, तो कंट्राडिक्शन होगी, कन्फ्लिक्शन हो जाएगी। तो पब्लिक ऑर्डर जब होगी तो सबके लिए इक्वल होगी, किसी धर्मों के आधार पर नहीं होगी, विच इज मेंशन इन आर्टिकल 26। और जो भी आर्टिकल का चर्चा कर रहा हूं बेटा, ऑल आर्टिकल इज गिवन अंडर सेक्शन 3, सारे के सारे सेक्शन 3 में दिया गया है। 27 है बेटा, freely to participate in the cultural life of the community, equal paid access। मतलब सरकार अगर जीएसटी लगाती है, सीएसटी लगती है, एसएसटी लगती है, मतलब सेंट्रल सर्विस टैक्सेस लगती है या स्टेट सर्विस टैक्सेस लगती है, या जीएसटी की बात कर ले गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस लगती है, तो ऑल ओवर द नेशन, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी धर्म है सबके लिए इक्वल फॉलो होगा बेटा। ओके, जो कि दिया गया है आर्टिकल 27 में। यदि वहां कोई कंट्राडिक्शन होती है, कोई कन्फ्लिक्शन होती है, तो व्यक्ति जुडिशरी में जा सकता है और वो मदद ले सकता है सेक्शन 3 आर्टिकल 27 का। आर्टिकल 28, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। हाँ, तो इंस्टीट्यूशन है बेटा, तो अपने हिसाब से अगर हिंदुइज्म को फॉलो कर रहा है, हिंदुइज्म फॉलो कर सकता है, मुस्लिम है तो जो इस्लामिक है इस्लाम फॉलोड हो सकता है। लेकिन नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन wholly maintained out of state funds। यदि स्टेट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी इंस्टीट्यूशन है तो वहां किसी एक खास धर्मों के लिए इंस्ट्रक्शंस ऐसे फॉलो नहीं हो सकते। अगर होता है तो उसके अगेंस्ट बच्चे जा सकते हैं, लोग जा सकते हैं अंडर द सेक्शन 3 आर्टिकल 28 के बारे में। हम लोगों ने आज पढ़ा है आर्टिकल 23 से लेकर के आर्टिकल 28 तक, मतलब हम लोगों ने आज कुल मिलाकर 6 आर्टिकल के बारे में पढ़ा है। आर्टिकल 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये 6 आर्टिकल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। और 2 फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोगों ने जाना है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आशा है कि आपको समझ में आई होगी। और इफ यू आर गेटिंग इवन द सिंगल बिट्स ऑफ प्रॉब्लम, यू मस्ट हैव टू कमेंट अंडर कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में जाएं, वहां आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, बुक जरूर खरीद लीजिए, हमारे बुक काउंटर भी खुली हुई है। और साथ ही साथ आपको इफ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम, देन यू कैन कम एट आवर ऑफिस ऑल्सो। हमारे ऑफिस में भी आ सकते हैं 8 से 2 के बीच। तो आप मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसका नोट्स बनाना